अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक फाइटर मार्शल आर्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी जो वीडियो है वो अराकिन सायोची के वाले से, ये भी एक पंच है क्यूकेशन का कान का। इसके मतलब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अराकिन सायोची कराटे की एक बुनियादी तकनीक है जिसका मतलब है पीठ की मुट्ठी से दोनों तरफ मारना। एक तरफ से भी मार सकते हैं और दोनों तरफ से भी। ये एक तेज़ और ताकतवर ज़रब है जो आम तौर पर मुखालिफ के चेहरे या सर के हिस्से को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तकनीक की तफसील, इसकी तफसील में हम आते हैं। अराकिन सायोची की सही कारकर्दगी के लिए दर्ज झैल मराहल पर अमल करना ज़रूरी है। जो इसकी पहली पोजीशन है, अपनी मामूल की कराटे की पोजीशन जैसे सांचेडाची या जिनकुत्सोडाची, इन दोनों पोजीशन में आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और उसमें आप खड़े हों। अमूमन तो ज़्यादा जो है वो सांचेडाची के ऊपर ही प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद जो है वो जो हाइकोडाची कहलाती है, उस पोजीशन में आपने खड़े होकर इसको आपने करना है। वो ये वाली चीज़ होती है ये अराकिन सायोची। आगाज़ नंबर 2, एक ही वक्त में अपनी कोहनियों को जिस्म के करीब रखते हुए दोनों बाजुओं को एक साथ बाहर की तरफ मोड़ें या घुमाएं। दोनों बाजुओं को इकट्ठा भी हम कर सकते हैं और एक एक करके भी। ये जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। करीबी फासले पर असर, ये हमला तंग जगहों में भी मुअस्सर होता है क्योंकि इसमें बाजुओं को पूरी तरह सीधा करने की ज़रूरत नहीं होती। दिफाई इस्तेमाल, ये हमला मुखालफ को पीछे धकेलने या इसकी तवज्जो हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आप अगले हमले या तकनीक के लिए तैयार हो सकें। इसकी जो अहम बात है वो क्या है, ये तकनीक सिर्फ हाथ की ताकत पर मुनहसर नहीं होती बल्कि पूरे जिस्म की हरकत, कमर के मोड़ और कलाई की तेज़ी से झटके के इम्तिजाज से मुकम्मल होती है। बेहतरीन नताज के लिए उसे बाकायदगी से मशक करना भी ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस के दौरान उसी तरह से आपने खड़ा होना हाइकोडाची और सांचेडाची पे, हाइकोडाची और सांचेडाची। इस पोजीशन पर हम आगे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने अपनी दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के सामने लेके आना है। जिस्म के ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसके बराबर पे यहाँ पे लेके आना। यहाँ पे लेके आने के बाद आपने इसको प्रैक्टिस के दौरान, जो बिगिनर होते हैं वो उनके लिए आइए, प्रैक्टिस के दौरान आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से करना है। अच्छा, जब आपने इसको प्रैक्टिस में लेके आने मुखालफ की समत इसको इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। इसके जाने से पहले आपकी नज़र जानी चाहिए। इस तरह से दोनों का तकरीबन 1 सेकंड से भी कम फासला जो है ना दोनों का होना चाहिए। ऐसे नज़र घुमाइए, इस तरफ देखा, और ये जो अराकिन सायोची पंच है इसको भी आपने साथ घुमाना है। ये जो आपकी साइड पे हमलावर को खड़ा होना, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर 2 बंदे खड़े हैं और मैं इस पोजीशन पे, आपको पता ना अक्सर ये होता है कि एक साइड पे बंदा आ जाता है और दूसरी साइड पे भी वो खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। अब आप दोनों की तरफ या तो हल्का सा आप पीछे हो रहे हैं और वो भी साथ साथ हो रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अच्छा, अगर वो बाज नहीं आ रहे, आपको लग रहा है कि वो हमला करने की कोशिश करेंगे या वो अटैक करने लगे हैं, तो आपने जल्दी से ये करना है। दोनों साइडों पे अपनी मुट्ठियों को आपने पहले से अलर्ट कर लेना है, इनको बना के रख लेना है। आप इस तरह से आराम से खड़े हैं, बात कर रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे, या आपसे ये समझते हैं कि वो हमला करने लगे हैं, उन्होंने हाथ उठा दिया, तो ये वाला देखें, ये चेहरे पे इतनी ज़ोर से लगता है कि उसका जबड़ा टूट सकता है। ये दांत तो कन्फर्म है, बाकी आप उसके नाक पे हिट करते हैं या आप उसके सर पे हिट करते हैं। ये जब अचानक इसके हम वार करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, इसकी बहुत ज़्यादा पेन होती है। 2-4-5 सेकंड के लिए तो वो मतलब उसके होश ही ठिकाने आ जाएंगे कि ये क्या हुआ है या क्या करना है। और इतना टाइम एक फ़ाइटर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको 2-4 सेकंड मिल जाए ना, तो इन्हीं सेकंड के अंदर वो अच्छी खासी धुलाई कर देते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को जो है ना वो रेगुलर करें। प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें नहीं आती, ना ही इनमें मजबूती आती है, ताकत आती है, और ना ही इसको करने का भी तरीका आता है।
रोज़ाना की बुनियाद पे करें, चाहे 10 तो खैर नहीं, लेकिन 20 से 30 करें। आप जितनी भी अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, उतनी जल्दी आप इसमें जो है वो इम्प्रूव होते जाएंगे। तो हम अपनी पोजीशन पे आते हैं, हाइकोडाची और सेंजोडाची। इस पोजीशन पे हम आ गए। एच नी सन छी गो रेट सच हच क्यों जो। इस तरह से आप पोजीशन पे खड़े होकर ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप आपको काफ़ी दिन हो गए इसमें करते हुए, तो आप तेज़ी से भी कर सकते हैं। शुरू में आपको इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को थका दें, आराम से इसकी प्रैक्टिस करें। एच नी सन छी गो रेट सच हच क्यों जो। अगर तेज़ करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से एच नी सन छी गो रेट सच हच क्यों जो। एच नी सन छी गो रेट सच हच क्यों जो। और ये थी हमारी आज की आराकन सायो ओची एक पंच के हवाले से छोटी सी वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको क्योकुशिन काई कान की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलेंगे अब दोबारा एक नई तकनीक, एक नए पंच के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।